भक्तों को, साधकों को प्रथम अवस्था में ये डाउट रहता है कि अगर हम लोक वेद का परित्याग करके केवल भक्ति ही करेंगे तो हमारा ये शरीर व्यवहार कैसे चलेगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अर्थात एक तो लोक वेद का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो वे सब लौकिक वैदिक कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं और भक्ति करते हैं, और आगानुगा भक्ति वाले लोक वेद का स्वरूपतः परित्याग कर देते हैं। जो परमावश्यक कार्य है शारीरिक, केवल उतना मात्र करते हैं। लेकिन ये शंका रहती है साधकों को, तो भगवान उसका निराकरण करते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम लोग चिंता न करो, तुम्हारे योगक्षेम को मैं वहन करूंगा। डायरेक्ट मैं, जो तुमको नहीं मिला है मटीरियल या स्पिरिचुअल, वो सब मैं दूंगा, और जो मिला है उसकी मैं रक्षा करूंगा। फिजिकल भी और स्पिरिचुअल दोनों। एक महाभारत के बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने 1,00,000 श्लोकों का भाष्य लिखा है, बहुत प्रख्यात शास्त्रों वेदों के विद्वान। तो वो गीता के इस श्लोक का भाष्य लिख रहे थे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उनके दिमाग में एक डाउट पैदा हुआ कि योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करेंगे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। भगवान स्वयं योगक्षेम क्यों वहन करेंगे? अरे किसी से करा देंगे। तमाम शक्तियां हैं उनके, अनंत देवी देवता स्वर्ग वाले तमाम, किसी को इशारा कर देंगे, हाँ भाई इसको खाना दे दो, भूखा है हमारा भक्त, ये लोक वेद का परित्याग कर केवल मेरी भक्ति करता है। तो उन्होंने वहाम्यहम् इस शब्द को पसंद नहीं किया और उस बहा के ऊपर उन्होंने हड़ताल लगा दी और लगा करके उसके ऊपर लिख दिया ददा। बहाम में हम ठीक नहीं जचता, इसलिए ददाम में हम कर देना चाहिए। और ऐसा करके चले गए गंगा जी नहाने, और घर में उनके आटा दाल चावल कुछ नहीं, आज फाका होने की बात थी। इतने में ठाकुर जी को बड़ा खराब लगा कि ये तो हमारे वाक्य पर पेन चला रहा है गधा, बहाम में हमको ददाम में हम कर दिया इसने। अरे अर्थ तुम चाहे जो लिखो, लेकिन मूल में कलम क्यों चलाते हो, और वो भी भगवान की बाणी में। योगक्षेमम बहाति आगे चल करके नारद भक्त सूत्र में भी आया है। तो इतने में ठाकुर जी एक बालक के भेष में, साधारण कपड़ों में, वो मोर मुकुट कटकाछनी वगैरह नहीं, साधारण वेश में, और एक गठरी सिर पर रखा आटा दाल चावल की 20 किलो की, और रख करके जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचे। तो उनकी बीबी थी, तो उन्होंने कहा बेटा तू कौन है? मैं उनके पति का नाम बताया, जगन्नाथ मिश्र का शिष्य हूं, और ये सामान भेजा है उन्होंने
आटा दाल चावल खाना बनाने के लिए, तो उनके मुंह पर चोट लगी थी, ये तमाम मुंह पिचक गया था ठाकुर जी का। तो उन्होंने कहा बेटा तुझको किसने मारा, इतना छोटा सा है अभी, इतना बड़ा गट्ठर ले आया है एक तो उन्होंने कहा कि मां हमको जगन्नाथ मिश्र ने मारा। न क्यों? चुप हो गए ठाकुर जी, क्यों क्या बतावें। तो एक तो इतना बड़ा बोझा लाद दिया छोटे से बच्चे के ऊपर और उसको मारा भी, ये सठिया गया है जगन्नाथ मिश्र बुढ़ापे में। अब ठाकुर जी चले गए, जगन्नाथ मिश्र वापस लौटे तो स्त्री डांटने लगी, अरे बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, तुम कैसे होते जा रहे हो आजकल, छोटे से बच्चे को तुमने इतना मारा कि उसके सारे मुंह में घाव हो गए। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं क्या बकबक कर रही है, कौन सा बच्चा, किसको हमने मारा। उन्होंने कहा जो ये रख गया है, जिसके हाथ तुमने भेजा है आटा दाल चावल सब ये सामान, मैंने भेजा है, तेरा दिमाग तो सही है। अब वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, और कंफ्यूजन दोनों को। जगन्नाथ मिश्र को ये पता नहीं कि ठाकुर जी आए थे सामान दे गए थे, और उनकी स्त्री को ये पता नहीं कि जगन्नाथ मिश्र को पता ही नहीं है कुछ, मारने पीटने कौन कहे, सामान भेजने की कौन कहे। तब सब डिटेल बताया जगन्नाथ मिश्र की श्रीमती ने। तब जगन्नाथ मिश्र लगे दहाड़ खाकर रोने, अरे मेरे प्राण वल्लभ को चोट लगी, मैंने हड़ताल लगा दिया था जो बहाम में हम के ऊपर और ददाम में हम लिख दिया था, इसलिए ये सब हुआ। तो भगवान योग क्षेम वहन करते हैं, उसकी चिंता नहीं करना है अनन्य भक्त को कि लोक वेद का परित्याग हो रहा है तो हमारा क्या होगा। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, जब इन लोगों का वो रक्षक है तो जो शरणागत है सभक्तान किमुपेक्षते। वे योग क्षेम वहन करेंगे। इसलिए आगे फिर नारद जी ने एक सूत्र बना दिया इसके लिए, लोक हानौ चिंता न कार्या, निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। लोक वेद को तुमने त्याग दिया है, इसलिए लोक की हानि या वेद की हानि में चिंता नहीं करना, मैं योग क्षेम वहन करूंगा। अगर देवता लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसके वैदिक कर्म छोड़ दिया तो हम जवाब देंगे, और लौकिक जगत के लिए भी हम योग क्षेम वहन करेंगे। निवेदितात्मभिश्चिंता कार्या क्वापि कदापि न, निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशैर्जनैः। निवेदन को स्मरण करो, लोक हानि में, संसारी वस्तुओं के अभाव में टेंशन मत लाओ, चिंता न करो उसकी। कभी कभी भगवान लोक हानि जानबूझकर कर देते हैं। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। वास्तव में तो संसार का जितना भी अभाव है, देशत्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधु विस्सा धन हानिरपमानं च मद अनुग्रह लक्षणम।
संसारी पदार्थों का जो अभाव है वो भगवत कृपा ऑलरेडी है ही है, ताकि हमारा भक्त उसमें उलझ न जाए। भगवान को चिंता है क्योंकि योगक्षेम वहन करना है। तो दूसरी परिभाषा आप बताने जा रहे हैं, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य का आश्रय न ले वो अनन्य भक्त है। ये अन्य के आश्रय का क्या मतलब है? मैंने आपको संक्षेप में कल बताया था कि श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में मन रहे तो वो एक ही बात है, वो अनन्य रहेगा। इसके बाहर गया अगर तो अन्य हो जाएगा, और अगर अन्य हुआ तो योगक्षेमम वहाम्यहम नहीं होगा। ये अनन्य शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये शब्द आप लोगों की बुद्धि में बैठ जाएगा और आप अनन्य हो जाएंगे, फिर सब करतलगत हो जाएगा। इसीलिए अनन्य के लिए गीता में जहां बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों जन्मों में कोई प्रयास करता है, फिर हजारों जन्म प्रयत्न करने के बाद कोई सिद्धि को प्राप्त करता है, फिर उन सिद्धों में भी कोई माया से उत्तीर्ण होता है। ये हजारों जन्मों के मामले। वहीं गीता ये भी कहती है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ। अरे अर्जुन, मैं बड़ा आसान हूं, अगर कोई अनन्य हो जाए तो भजन तो सब करते हैं, लेकिन अनन्य होकर भजन नहीं करते। उनके मन का अटैचमेंट मेरे अंदर भी है, लेकिन ही नहीं है, केवल मेरे अंदर रहना चाहिए। ये बात निरंतर होनी चाहिए। यो माम स्मरति नित्यशः सततम। ध्यान दो, एक श्लोक की एक लाइन में 2 बार एक ही शब्द को बोला है। अनन्य चेता सततम माने निरंतर, हमेशा, और यो माम स्मरति नित्यशः माने हमेशा, सदा। ये 2 बार क्यों कहा? हम लोगों की खोपड़ी ठीक करने के लिए कि देखो मैं बार बार कह रहा हूं हमेशा। ये नहीं कि 1 घंटे के लिए साधना करने बैठे तो अनन्य भावना बना ली और उसके बाद अन्य का अवलंब रियलाइज कर रहा है। अन्य का अवलंब क्या? जैसे धन का अवलंब, पैसे का अवलंब। अरे साहब, पैसा जिसके पास है साहब मुट्ठी में है उसके। एक महात्मा अमेरिका गए तो वहां के एक बहुत बड़े फिलोसफर ने क्वेश्चन किया कि आपके भारत में क्या खास बात है, कोई एक खास बात बताओ। तो उस महात्मा ने उत्तर दिया, हमारे भारत में एक ऐसी बात है जो आपके देश में कहीं नहीं मिलेगी। क्या? हमारे यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको धन से झुकाया नहीं जा सकता। धन से, पैसे से उनको झुकाया नहीं जा सकता। ऐसे हमारे यहां कुछ लोग हैं, यानी स्पिरिचुअल मैन, जो अनन्य है वे। तो धन का बल हमको मदांध किए रहता है।
श्रीमद बक्रन कीन के ही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कोई मायाधीन जीव ऐसा हो ही नहीं सकता कि अधिक धन हो और वो अनन्य हो जाए। बाइबल में यहां तक लिखा है कि सुई के छेद से करोड़ों ऊंटों के काफिले भले ही निकल जाएं, लेकिन पैसे वाला ईश्वरीय मार्ग में नहीं चल सकता। कथमपि नहीं चल सकता। ये जो चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये सब लौकिकता है, एक्टिंग है, बनावट है। करोड़ों का मंदिर बनवा रहा है अरबपति, धर्मशालाएं बनवा रहा है, और एक प्रकार के अनाथालय खोले हुए हैं, गौशालाएं खोले हुए हैं। ये सब पैसा कमाने का जरिया है। प्रतिष्ठा पाने का और उसके द्वारा फिर पैसा कमाने का। तो धन बल से अनन्यता नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे दो रोटी के प्रबंध के अलावा जो पैसा हो उसको परमार्थ में लगा देना चाहिए। वो खतरे की चीज है, अपने पास मत रखो। बड़े बड़े कहलाने वाले योगींद्र मुनींद्र भी संसारी संपत्ति के वैभव के चक्कर में पड़कर भगवान को भूल गए। बाली को मारा राम ने, सुग्रीव को राज्य दे दिया, वो भूल गया। लक्ष्मण ने याद दिलाया, अरे भाई वो माता जी सीता जी की खोज करना है और तुमने कुछ ख्याल नहीं किया। कौन सीता? कौन सीता? अरे हमारे प्रभु राम की। कौन राम? सुग्रीव कहता कौन राम? लक्ष्मण को क्रोध आया, उन्होंने बाण निकाला, अग्नि बाण, और तान दिया, बताऊं कौन राम? ओ याद आया, याद आया। ये देखिए मद सुग्रीव को, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि बाली को कोई नहीं मार सकता विश्व में, और राम ने मार दिया। ये अनुभव, चमत्कार का अनुभव प्रत्यक्ष किया, ताल के वृक्षों का भेदन भी देखा, और फिर भी भूल गया। ये ऐसा भयानक है, जब वहां तक नहीं छोड़ता तो नरपामर करके तक बात है। लेकिन अगर आप लोग अपने आप से पूछेंगे कि मेरे पास 1 करोड़ है, 50 लाख है, क्या मैं अहंकार करता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप क्वेश्चन, अपने आप आंसर। आपकी बुद्धि नहीं बता सकती कि आप में वो धन गड़बड़ी पैदा कर रहा है, ईश्वर की ओर जाने से रोक रहा है, वो खींच रहा है अपनी ओर। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये भगवान जानते हैं, आपका गुरु भी जानता है। धन मद, इसी प्रकार पोस्ट का मद, अनेक प्रकार के मद होते हैं जिनका हम आश्रय लिए हुए हैं और उनके कारण अनन्यता में बाधा पहुंच रही है। हम अनन्य नहीं बन पा रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन ये रुकावटें आ जाती हैं बीच में। कोई दूसरे के आश्रय लेता है, अन्य आश्रय। हमारे बाप ऐसे हैं, हमारी माँ ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा भैया ऐसा है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हमारे 10 दोस्त हैं, ऐसे ऐसे हैं, हम जो चाहे सो कर ले। अरे प्राइम मिनिस्टर तो हमारा क्लास फेलो है। ये दूसरे का अवलंब लिया, जीवों का अवलंब।
पहली बात तो किसी जीव के शरीर का एक क्षण का भरोसा ही नहीं, शरीर का। नंबर 2, अगर शरीर उसका आप भगवान के यहां से लिखवा भी ले कि हाँ 100 वर्ष रहेगा, तो उसकी चित्त वृत्ति का भरोसा नहीं। अरे रोज स्त्री पति बाप बेटे में खटपट होती है, आप लोगों का अनुभव है, तो चित्त वृत्ति का अगर एक स्वरूप हो तो खटपट क्यों हो? बदलता रहता है चित्त, उसके चिंतन, उसके विचार, उसके आइडियाज। तो शरीर का भी ठिकाना नहीं, चित्त का भी ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों का अवलंब ले रहे हैं आप, वो क्या टिकाऊ होगा? 4 दिन आपने बड़ी तारीफ की, ये दोस्त बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। अरे बड़ा बदमाश निकला, बड़ा स्वार्थी है, तो बड़ा 420 है, ये तो बड़ा नंबरी लोफर है। और जब भगवान और महापुरुषों ने कहा था कि सभी जीव एक से हैं स्वार्थी, इनमें अपनापन मत मानो, इनका फेट ना करो, ये 4 दिन विश्वास में लेंगे और 5वें दिन विश्वासघात कर जाएंगे स्वार्थ के लिए। और अगर ये भी न हो तो भी हमें वो क्या दे देंगे जिनका आश्रय ले रहे हैं। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। जिस क्षण में हमको शरीर छोड़ना होगा, ये सारे आश्रय छूट जाएंगे। वो भले ही सब के सब आपके पीछे जहर खा के मर जाएं, फिर भी आपके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने जो आत्महत्याएं की है, उनके दंड भोगने के लिए उनको नरक भेजा जाएगा। तो कुछ लोग जीवों का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग धन वगैरह मटेरियल मैटर का आश्रय लेते हैं, कुछ लोग अपना आश्रय लेते हैं। हमें और किसी का विश्वास नहीं जी, हम स्वयं हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। हाँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये कोई पागल बोले, फुल मैड। रोज सर झुकाता है, कामी होकर, क्रोधी होकर, लोभी होकर, इन दोषों का गुलाम बन करके, और गधों के आगे, कूड़ा कबाड़ा मनुष्यों के आगे सर झुकाने वाला ये वाक्य बोलता है, हम किसी को सर नहीं झुका सकते। अगर कोई कामनाओं का गुलाम न हो तो वो चैलेंज कर सकता है, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अगर एक भी कामना 1 सेकंड को भी आई तो आपका ये गुमान नहीं चल सकता। प्यास लगी, दीनता आई, पानी पिला दो, मर जाऊंगा। भूख लगी, कोई खाना खिला दो, मर जाऊंगा। इसी प्रकार जितने भी दैहिक मानसिक रोग हमारे हैं, इनके रहते हुए हम ऐसी बातें करें या सोचें, तो इससे बड़ा पागल खाने में तो कोई पागल होगा नहीं। लेकिन हम सब लोग ऐसे करते हैं। समय समय पर जहां कहीं जरा रुआब दिखाना है अपना, हम साहब देखिए साहब, हम आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अरे पैदा होते ही रोने लगे तुमको भूख लगी माँ के दूध के लिए, हाथ नहीं फैलाए, बड़े आए हाथ न फैलाने वाले। तुम लाए क्या थे माँ के पेट से? सब यही तो तुमको मिला हाथ फैलाने से, और कैसे मिला? अरे किसके आगे तुमने हाथ नहीं फैलाया? तुम्हारी हैसियत है क्या? तुम्हारा तो स्वत्व भी नहीं है अपना, उस पर भी तुम नाज नहीं कर सकते कि मैं तो अपना हूं। तुमको भी भगवान ने अपनी शक्ति दी है, इसलिए तुम हो, वरना तुम न रह जाओ तुम। ये शरीर भी भगवान ने दिया, गर्भ में इसको भगवान ने तैयार किया, आगे चल करके मां के स्तनों से दूध दिया, फिर संसार में तमाम खाद्य पदार्थ दिए,
और तुम सब भूल गए और कहते हो मैं हूं। ये मैं की बीमारी ने ही हमको बर्बाद किया। तो अपना आश्रय लेना, अपने बल का अहंकार करना, यह भी अन्य आश्रय है। अन्य आश्रयाणाम त्यागः बता रहा हूं। धन आदि का आश्रय लेना वो भी गलत, मनुष्यों या अन्य जीवों का आश्रय लेना वो भी गलत, अपना आश्रय लेना वो भी गलत। देखो, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था दुशासन के द्वारा, तो द्रौपदी ने उस साड़ी को दांत से दबाया पूरी ताकत से। ये द्रौपदी पंच कन्याओं में है, ये साधारण स्त्री नहीं, सदा 16 वर्ष की रहती हैं। द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, इतनी शक्ति शरीर में। उसने कहा कैसे ये खींच के हमको नंगी कर सकता है, और साथ में मन से पुकार रही है द्वारिका वासिन। ठाकुर जी खाना खा रहे थे द्वारिका में, सब रानियां बैठी हैं, खाना खाना बंद और आंख एकदम सामने, और गस्सा मुंह का मुंह में, अंदर नहीं निगल सके, बाहर नहीं उगल सके। ऐसी पोजीशन तो गोप स्त्रियों ने कभी देखा नहीं था। क्या हो गया महाराज, कोई कंकड़ वंकड़ आ गया क्या? प्राय ऐसा होता है, हम लोग जब खाते रहते हैं बड़े आनंद में कोई बढ़िया खाना और कंकड़ आ गया, तो उस समय जो मुंह बनता है हमारा, आंखों मुंह, वो एक विचित्र ढंग का होता है। उस समय शीशा तो होता नहीं कि आप लोग देख सकें अपना मुंह, लेकिन और लोग देख लेते हैं। ऐसी कुछ झांकी हो गई ठाकुर जी, लेकिन उस झांकी से वही बैठे रहे, आए नहीं। क्यों? स्वबलाश्रय था उसका। द्रौपदी ने अपने दांत का बल लगाया था, मैं रक्षा कर लूंगी अपनी, और साथ में पुकारा भी था, यानी भी लगाया था, भी। और ठाकुर जी कहते हैं अनन्य माने ही लगाओ। 10,000 हाथी का बल दुशासन में, जहां हजारों मनुष्यों का बल मिलकर भी एक हाथी के बल के बराबर नहीं हो सकता, और जो 10,000 हाथी के बल वाला व्यक्ति है उससे टक्कर ले रही है द्रौपदी। तो जब खींचा दुशासन ने पूरी शक्ति से, तो साड़ी थोड़ी खिसकी पूरी ताकत लगाने पर भी, तो द्रौपदी ने कहा मैं तो हार जाऊंगी। एक बार में उसके झटके में थोड़ी सी खिसकी, अब दोबारा झटका देगा तो हो सकता है कि मेरे दांत से साड़ी छिन जाए। तो द्रौपदी ने आंख बंद कर लिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिया, हा नाथ, यानी स्वबलाश्रय, अपने बल का जो उसको आश्रय था, अहंकार था, वो मिट गया। बस तत्काल वहां से आना वाना थोड़े ही है, वो तो वस्त्र में भी व्याप्त है, द्रौपदी में भी व्याप्त है, दुशासन में भी व्याप्त है, वो आना जाना कुछ नहीं है, तो ऐसे खिलवाड़ तमाशा है। जब कुछ दिनों बाद द्रौपदी ने एक दिन एकांत में ठाकुर जी से कहा, क्यों जी, हम तो काफी देर से तुमको बुला रहे थे और तुम देर में पहुंचे वहां हमारे वस्त्र को बढ़ाने के लिए, देर क्यों लगाई? तो ठाकुर जी ने मजाक में कहा कि भाई ऐसा है कि तुमने कहा था द्वारिका वासिन, तो मैं तो सब जगह रहता हूं, तुमने द्वारिका वासिन क्यों कहा, इसलिए मैं पहले द्वारिका गया फिर वहां से लौट के आया। लेकिन ये सब ऐसे जोक है,
उनको कहां जाना है, कहां आना है, वो ऐसा कोई परमाणु नहीं जिसमें वो व्याप्त न हो। तो स्वबलाश्रय जैसे ही द्रौपदी का गया, अंबरावतार हो गया। तो अपने बल का आश्रय भी खतरनाक। अब इससे आगे चलिए। एक देव बलाश्रय होता है, देवताओं का बल, देवताओं को प्रसन्न कर ले कोई, इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, और उनके बल के अहंकार में रहे, तो ये भी अन्य आश्रय हो गया। ये मूर्ख लोग हैं जो अज्ञानी हैं। कामैस्तैस्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। गीता। कामनाओं के गुलाम होने के कारण लोग, हृतज्ञाना, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे लोग अनेक देवताओं को प्रपन्न होते हैं, शरणागत होते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनका अवलंब लेते हैं। और अगर सही सही अवलंब है तो वो देवता लोग फल देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वो कल्पना है, फैक्ट है। लेकिन वो देवता लोग ही निरवलंब है, आपका अवलंब क्या बनेंगे बेचारे? वो भी माया के दास है। जब तक माया के अंदर में जीव है तब तक वही स्वयं निरवलंब है, कोई ठिकाना नहीं उसका, न उसके मन का, न उसके शरीर का, किसी चीज का उसका ठिकाना ही नहीं है, कब तक रहेगा। तो अवलंब क्या होगा? तो देवताओं का अवलंब कोई ले भी ले तो जानति देवव्रता देवान पितरीन जानति पतिव्रता भूतान जानति भूतेज्या। जिसका जो अवलंब लेगा उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बड़ी कृपा करेगा। आप किसी भिखारी की शरण में जाइए और बड़ा दयालु हो और कहे मैं तुम पर कृपा करता हूं, जो कुछ मेरे पास है मेरा सर्वस्व ले लो। उसका झोला ले लिया उसने, झोला देखा तो उसमें कुल 5 पैसे का सिक्का था। जिसके पास जो है वही तो देगा। वो बेचारे देवता लोग स्वयं भिख मंगे हैं, वो आपको क्या निहाल करेंगे? उनका अपने ठिकाना नहीं है। तो देवताओं की भक्ति करने वाले घोर मूर्ख हैं। हम जो भक्ति करते हैं देवताओं की, यज्ञ वगैरह, वो तो भगवान के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हेड ऑफिस में। लेकिन हमको फल भगवान का नहीं मिलता, उस देवता का मिलता है। यजन्त्यभिधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक मेरी भक्ति कर रहा है लेकिन मेरे फल से वंचित है। एक शंकर जी के भक्त थे, उपमन्यु उनका नाम था। तो शंकर जी को कुछ विनोद सूझा तो उन्होंने अपना स्वरूप बनाया इंद्र का, और अपने बैल को बनाया ऐरावत, त्रिशूल को बनाया वज्र, और इंद्र का पूरा साज-बाज सब बना करके ऐरावत हाथी पर बैठ करके और उपमन्यु के पास पहुंचे। तो उन्होंने देखा, अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र हमारे घर आया है। वो खड़े हो गए, नमस्कार किया, स्वागत किया, बैठाया। तो इंद्र ने कहा, बेटा वर मांगो, मैं तुमसे खुश हूं, वर मांगो, वर अम्ब्रूहि।
तो उपमन्यु ने कहा कि देखिए साहब, सम्मान करना अलग बात है, सम्मान तो आए हुए शत्रु का भी करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन आप जो कह रहे हैं मांगो मांगो, तो मैं मांगता नहीं हूं। अच्छा बाबा, मैं कुछ दे रहा हूं अपनी ओर से, मैं लेता भी नहीं हूं किसी से। अपिकीट पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया नत्पिंद्राहम त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। भगवान शंकर अगर हमको आज्ञा दे दे, नरक में जाओ, कीड़े पतंगे बन जाओ, मैं विभोर होकर उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन शंकर जी के अलावा तुम इंद्र हो चाहे जो हो, मैं किसी और की दी हुई कितनी बड़ी वस्तु हो, हम स्पर्श नहीं कर सकते। ये अनन्यता। देवी देवताओं में शत्रुता नहीं लानी है, याद रखना। देवी देवताओं को नमस्कार करो, उनको प्रणाम करो, सम्मान करो, ये भगवान की विशेष विभूतियां हैं। यज्जत विभूति मत सत्वम श्री मधुजित में बाबा। लेकिन मन का अटैचमेंट यानी शरणागति केवल श्री कृष्ण में हो। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रेम की आचार्या हैं गोपियां, उन्होंने देवी की भक्ति की, कात्यायनी व्रत आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा भागवत में। तो ये देवी की भक्ति क्यों की? क्योंकि अनन्य भक्तों में टॉप पर है गोपियां, उनके आगे और कोई सीट नहीं। अरे गवर्नर्स जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ये भी नीचे हैं। तो उन्होंने कात्यायनी व्रत क्यों किया? कात्यायनी देवी को नमस्कार क्यों किया? सर क्यों झुका? सर झुकाने में पाप नहीं है। भिक्षा मटन नरिपुरे स्वपाकम अपि बंदते। भगवान के भक्त तो चांडाल के आगे सर झुका देते हैं, देवताओं की कौन कहे। सर झुकाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो भक्ति ये देखता है कि इस चांडाल के अंतःकरण में मेरे श्याम सुंदर बैठे हैं। ये फैक्ट है, कल्पना नहीं, भावना नहीं बनाना है। प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ गमन करता है, कर्म फल देता है, इंद्रिय मन बुद्धि की तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। ये फैक्ट है। उसको देख रहा है भक्त, उसको नमस्कार कर रहा है। और अगर उसके विषय में कोई हेल्पर हो तो उसको नमस्कार तो करने चाहिए, अच्छा ही है वो तो। गौरांग महाप्रभु अपने शिष्यों का पैर पकड़कर रोने लगते थे, प्रेम दान कर दो। और वो बेचारा गुरु से आशा कर रहा है और गुरु जी उसके पैर पकड़ करके रो रहे हैं कि हमको प्रेम दान कर दो। हाँ, नोट कीजिए, भागवत में आया है कि गोपियों ने कहा नंद गोपसुतम देवी पतिम में गुरु ते नमः। हे देवी जी, कात्यायनी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं कि हमारे पति श्याम सुंदर बने। ये वर दो, जैसा सीता ने वर मांगा था पार्वती से। यानी मैं आपको नहीं चाहती, आपके द्वारा श्री कृष्ण को चाहती हूं। मेरे अन्य में आश्रय नहीं है हमारा, हम देवी को आश्रय नहीं मान रहे हैं।
जैसे हम खाना खाते हैं किस लिए? भजन करना है। अगर शरीर में खाना नहीं जाएगा तो भक्ति साधना नहीं हो सकती। तो खाना हमारा आश्रय नहीं है, आश्रय तो है श्री कृष्ण भक्ति, लेकिन वो हेल्पर है, इसलिए उसका हम अवलंब लेते हैं, वो हमारा एम नहीं। आगे कहा बड़ा सुंदर, श्री कृष्ण ने कहा गोपियों से, संकल्पो विदित साध्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदित सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। क्योंकि मदर्चनम, तुम लोगों ने कात्यायनी व्रत के बहाने जो मेरी अर्चना की है, मेरी भक्ति की है, मैं अनुमोदन करता हूं, मैं एडमिट करता हूं, मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, तुम लोग केवल मेरी भक्ति कर रही हो और संसार को दिखा रही हो कि मैं कात्यायनी व्रत कर रही हूं, ये मैं जानता हूं। क्योंकि अगर कोई अविवाहिता लड़की इस प्रकार का डायरेक्ट नाटक करे कि मैं उस लड़के को चाहती हूं, तो आज से 5000 वर्ष पहले के हमारे समाज में कितनी भयंकर बात होगी। तो ये बात प्राइवेट है, इसलिए कात्यायनी व्रत के बहाने तुम लोगों ने मदर्चनम, मेरी भक्ति की, तुम मया नुमोदिता, मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। अरे देखिए तुलसीदास जी को, गणेश जी, अनेक जी की वो वंदना कर रहे हैं अपने ग्रंथों में, गाइए गणपति जगबंदन, लेकिन गणपति से मांगते क्या है? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। दोहावली, विनय पत्रिका। तो हम किसी भी हेल्प से अपने आश्रय में ही मन का अटैचमेंट रखें। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर। बने तो अपने इष्ट देव से, बिगड़े तो अपने इष्ट देव की उस कृति पर भी विभोर हो जाओ। इतराज नहीं। तुकाराम इतने बड़े संत हुए, उनकी बीबी बड़ी कर्कशा थी और खाने पीने का कोई हिसाब नहीं। एक दिन कहीं से गन्ना मिल गया, तुकाराम को ले आए और अपनी बीबी से कहा, भाई यही मिला है आज भिक्षा में, काम चला लो, फिर कल देखेंगे। बीबी को गुस्सा आया, उठा के गन्ना मार दिया उन्होंने पीठ पर। तुकाराम के गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम हंसने लगे, उन्होंने कहा तोड़ना पड़ता अच्छा है, आधा तुम ले लो आधा हम ले ले। वहां कोई फीलिंग का सवाल ही नहीं, किसी व्यवहार से भी, किसी के व्यवहार से। और हम लोग कहां हैं? अगर हमारे इष्ट देव, हमारे गुरु भी हमको डांट दे तो बाण लग जाता है। कितना अभी हमारा स्तर नीचे गिरा हुआ है। तो देवताओं का भी आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि वो भी निराश्रय है, बेचारे काल कर्म स्वभाव गुण माया के अंडर में है। एक बार मैं बचपन में, कुछ मेरा स्वभाव आवश्यकता से अधिक गड़बड़ था, चंचल। हमारे यहाँ गांव में आम जब पकना शुरू होता है, उस समय तमाम बच्चे आम के पेड़ पर चढ़ते हैं और गिरते हैं, और जब खत्म होने वाला होता है आम के पकने का सीजन,
उस समय भी बहुत से लड़के यहां गिरते हैं, मरते हैं, फ्रैक्चर होता है। तो मैं, एक आम था पका हुआ बड़ी ऊंची डाल पर, उसको कई पत्थर मारे, उसमें लगा नहीं, वो गिरा नहीं। वो असल में पीला दिख रहा था लेकिन पका नहीं था करेक्ट, इसलिए वो चोट खा के भी नहीं गिरा। मुझको भी गुस्सा आया, मैं इसको तोड़ के मारूंगा। मैं चढ़ गया पेड़ पर, और वो बड़ी पतली डाल पर थी, लेकिन अब जिद तो जिद। मैं पतली डाल पर चढ़ता गया, आम हाथ में आया और खुशी हुई और डाल टूट गई। वो डाल टूट के बीच में दूसरी डाल पर हम आकर के गिरे, वो डाल भी टूट गई, और दोनों डाल लेकर हम जमीन पर धराशायी हुए। थोड़ी देर चक्कर फक्कर भी आया होगा, लेकिन घर में नहीं बताया, कुछ चोट वोट तो लगी ही। तो अगर हम ऊपर से गिरे और आधार ही कमजोर है तो दोनों को लेके हम नीचे गिरेंगे। वो इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, जिसका हमने अवलंब लिया है, जब वही बेचारा निराश्रय है तो हमको क्या अवलंब देगा। और फिर सीधी सी बात ये, भगवान कहते हैं या तो हम या हमारी फैमिली रहेगी तुम्हारे अंतःकरण में, और या तो माया वालों को रख लो। ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, ये अंधकार और प्रकाश के समान विरोध है। तुम अपनी मम्मी और अपनी बेटी और अपनी बीबी और अपने पति को भी रखो और मुझको भी रखो, मैं ऐसे घर में नहीं रहता। बिल्कुल क्लियर, क्लीन स्लेट, बिल्कुल कोई भी आपके अंतःकरण में राग या द्वेष के भाव से न रहे। राग या द्वेष दोनों भाव से, अनुकूल या प्रतिकूल, कोई भी अटैचमेंट आपके मन का कहीं न हो, ऐसे अनन्य आप बन जाएं, तब समझो कि आप अनन्य हैं। तो अपना बल भी छोड़ो, औरों का, ये राजस व्यक्तियों का बल भी छोड़ो, मटेरियल वस्तुओं का बल भी छोड़ो, और स्वर्गादिक लोकों के देवताओं का बल भी छोड़ो, तब अनन्य बनने की चेष्टा करो। देखिए, ब्रज में अभी 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। उस अवतार में क्या हुआ? इंद्रयाग हुआ करता था ब्रज में। इंद्र के लिए यज्ञ हो, उनकी पूजा हो, वंदना हो, आरती हो, और फिर प्रार्थना हो, हे इंद्र मेरे ब्रज में अच्छी वृष्टि करो, पानी बरसाने के लिए। आज भी होता है, आज सब पाखंड से होता है, उस समय में ठीक ठीक होता था, यज्ञादि पानी भी बरसता था, इंद्र प्रसन्न भी होता था, ये सब फैक्ट है। इसीलिए परंपरा से चला आया है। वो यज्ञ भी विधिवत होता था, वो उपासना विधिवत होती थी, तब इंद्र प्रसन्न होता था। खाली मुंह से मंत्र बोल के इंद्राय नमः स्वाहा ऐसे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, भाई मेरे अवतार लेने का मतलब क्या हल हुआ? अगर ये लोग इंद्रादिक की पूजा ही करते रहे और हम संसार से चले भी जाएं अपने लोक में, और हमारे ही घर में ये अंधेर हो, तो लोग कहेंगे अरे बड़े काबिल थे गीता ज्ञानी, पहले अपना घर तो ठीक कर लेते, उनके ब्रज में गड़बड़ हो रही है। इसलिए भगवान ने रिस्क लिया और उन्होंने पहले सब बच्चों को मिलाया, फिर सब बच्चों से प्यार करने वाले जो बड़े बूढ़े हैं उनको मिलाया। उसमें दो पार्टी हुई। एक पार्टी ने कहा बाबा हमारे पुरखों से चला आया है, ये कैसे बंद करेगा, है नंद का छोकरा जरा सा। अरे
एक सीनियरिटी का ऐसा एडवांटेज होता है कि चाहे वो कितने महामूर्ख अंगूठा छाप हो, लेकिन वो एक डांट लगाई देगा पढ़े लिखे बड़े से बड़े विद्वान को, अरे बेटा धूप में बाल सफेद नहीं हुए, समझ में आया? तो किसी प्रकार सबको समझाने की चेष्टा किया, मनाने की, फिर भी कुछ लोगों का मूड ऑफ रहा और विरोध करते रहे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इंद्र की पूजा होगी। अरे साहब वो तो बड़े आदमी है नंद जी, उनके यहाँ क्या है, नहीं भी 4 साल पानी बरसेगा तो तमाम धन धान्य भरपूर भरा पड़ा है, और हम लोग तो भाई ऐसे नहीं चला सकते बिना पानी बरसा हुए, हमारा सब हिसाब किताब नहीं बैठेगा, इसलिए हम पूजा करेंगे। लेकिन अधिकांश ने मान लिया। इतने पे इंद्र का मूड ऑफ हो गया। ये कौन सा छोकरा है? इंद्र क्या, जब ब्रह्मा को नहीं पता है ये कौन सा छोकरा है, तो इंद्र को क्या पता बेचारे को होगा? और पता कराने वाले भी तो वही गुरु घंटाल है, जिसको पता करा दे उसको पता हो जाए, और जिसको न पता करावे वो चाहे ब्रह्मा का बाप हो, उससे क्या होता है? तो इंद्र का मूड ऑफ हुआ। उसने वृष्टि, जो महाप्रलय में वृष्टि होती है, ये जो धान कूटती हैं स्त्रियां, उसका जो मूसल होता है नीचे का, जिसमें लोहा लगा रहता है गोल गोल, उतनी मोटी धार से पानी की वृष्टि होती है महाप्रलय में। तो जब इंद्र को गुस्सा आया तो उसने अपनी पूरी पावर लगा दी। तो ब्रजवासियों में जो लोग की इंद्र की पूजा के अनुकूल थे, उन लोगों ने कहा, मैं कह रहा था कि अनर्थ करेगा ये बच्चा, देख लो, अब देखो कहां जाओगे भाग के। इधर श्री कृष्ण की जो पार्टी थी उनने कहा, आप बोलो, इंद्र की पूजा बंद कराया और देखो ये क्या हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा, घबराओ मत। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, सब ब्रजवासी नीचे आ गए, और 1 हफ्ते नाटक हुआ। उसके बाद फिर आया इंद्र, माफी मांगा, रोया गया, आप लोग सब जानते हैं। यानी देवताओं की उपासना अनन्य भक्ति में सबसे बड़ी बाधा। इसलिए केवल यान्ति मज्जाजिनोपि माम मद भक्ता यान्ति माम अपि। भगवान बार बार इशारा करते हैं गीता में, देखो केवल मेरी भक्ति करनी होगी। ये धर्म वर्म का चक्कर छोड़ो, मैंने लोक वेद दोनों का परित्याग बता दिया है। तो वेद का परित्याग का मतलब देवताओं का परित्याग हो गया। ये देवता लोग जो हैं, ये वेदों से प्रतिपादित हैं। जितने भी यज्ञादि क्रियाएं हैं वेदों के द्वारा संपादित होती हैं, और उनमें इन इंद्रादिकों को हव्य दिया जाता है। ठीक है, जिसको इंद्रादिकों का ऐश्वर्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, या उनकी पावर चाहिए, उनको उनकी भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो भी अनन्य रहे। वहां भी शर्त है, इंद्र की उपासना करने वाले को भी फिर किसी राक्षस में मन का अटैचमेंट नहीं करना होगा, वहां भी शर्त है। तो अन्य के आश्रय को त्याग देना, अंतःकरण से ध्यान रखना। जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये सब अंतःकरण से संबंध रखती हैं। चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, मैत्रेयी उपनिषद। वेदों का चैलेंज है कि ये संसार जो भयानक आप लोग कहते हैं, ये संसार भयानक नहीं है। चित्तमेव हि संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, ये चित्त ही संसार है, आपका अंतःकरण। इसलिए अनन्य भक्ति इसी अंतःकरण को ही करनी है। तो इस प्रकार अन्य का आश्रय अंतःकरण से निकाल देना,
और केवल अपने गुरु, अपनी भक्ति मार्ग और अपने इष्ट देव श्री कृष्ण में ही निरंतर 100% मन का लगाव होना, ये अनन्यता है। ये अनन्यता का स्वरूप ही श्री कृष्ण को बंदी बना लेता है। श्री कृष्ण उसके अंडर में हो जाते हैं। इसके आगे नारद जी ने क्या कहा है ये फिर आगे बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।